वेलकम बैक टू अर्थ इन्फोटेक। अर्थ इन्फोटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैटरी बैंक इंस्टॉलेशन। बैटरी बैंक इंस्टॉलेशन। मैं सिंगल बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बैटरी जो है बैटरी बैंक, जो कि हमारा पावर प्रोजेक्ट में प्लांटों में जो बैटरी रखता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैटरी किस लिए लगाया जाता है। जनरली एक पावर प्लांट या कोई भी सब स्टेशन को चलाने के लिए उसके ऑक्सिलरी जो अनइंटरप्टेड पावर होता है, जिसको चलाने के लिए, जिससे प्रोटेक्शन, जनरल हम बात करें प्रोटेक्शन सर्किट की, तो प्रोटेक्शन सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हम जो है बैटरी का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? प्रोटेक्शन सर्किट के लिए। अब वो जो प्रोटेक्शन सर्किट है जिसको हम यूज करेंगे, वो हो सकता है हमारा रिले, हो सकता है ब्रेकर, हो सकता है ट्रांसफार्मर का जो प्रोटेक्शन होता है, और हमारा इसके अलावा बहुत सारे तरह के जनरली रिलेस हो सकता है, स्विच गियर हो सकता है। तो ये सारे जो ऑपरेशन है, अगर हम एसी पे रखेंगे तो चांसेज है कि एसी फेलियर होगा या कोई भी इंटरप्शन आएगा तो हमारा प्रोटेक्शन फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन फेल हो जाएगा। तो इस फेलियर को बचने के लिए हम लोग बैटरी बैंक का इंस्टॉलेशन करते हैं और बैटरी चार्जर का इंस्टॉलेशन करते हैं, जिससे हमको सप्लाई जो है डीसी सप्लाई जनरेट होता है, और डीसी सप्लाई को हम इस प्रोटेक्शन सर्किट को देते हैं। जिसमें हमारा रिले ये आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि आज का मेन हमारा टॉपिक है बैटरी इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैटरी में कौन कौन सा पार्ट होता है जो कि इंस्टॉलेशन में यूज होता है। तो हम एक तरह से अगर बात करें तो बैटरी में हमारा पार्ट क्या क्या रहेगा जिसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जिसको हम एसओ सीरीज बोल सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस एसओ सीरीज। तो एसओ सीरीज में हमारा जो फर्स्ट आएगा वो रहेगा टर्मिनल पोस्ट जो होते हैं, जनरली हम आपको दिखाएंगे टर्मिनल पोस्ट क्या होता है अभी थोड़ी देर में। पहले हम एसओ सीरीज पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद से हम आपको एक एक करके दिखाएंगे टर्मिनल पोस्ट क्या क्या होता है। सेकेंड है बैटरी रैक, जिस पे हम बैटरी को इंस्टॉलेशन करेंगे। इन सबों को ये करने के लिए हम उसके बाद से पोर्सिलीन का इंसुलेटर यूज करेंगे, या रबड़ पैड और पोर्सिलीन का इंसुलेटर। ये इंसुलेटर जनरली हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा अगर बैटरी में कभी भी अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ये आइसोलेटेड रहे। ये हमारा पार्टिकुलर जो सिस्टम है पूरे प्लांट का जो सिस्टम है उससे हमारा आइसोलेशन होकर रहे। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट इंटर सेल कनेक्शन। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो टूल्स जो यूज कर रहे हैं
उसमें स्पैनर सेट हो गया। उसके बाद से हमारा एमीटर होता है जनरली, और एनी अदर्स जो एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें हमारा जनरली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और फिलिंग इक्विपमेंट रहता है। फिलिंग इक्विपमेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं फिलिंग इक्विपमेंट्स में क्या आएगा। ये इसमें हमारा आ जाएगा फनल। अब फनल के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये 2 पीस या 1 पीस यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं फिलिंग करेंगे। एसिड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको फिलिंग करेंगे। दूसरा होता है एक जग होगा, जग भी, ये जग में हम इलेक्ट्रोलाइट को लेके इसमें फिलिंग करेंगे। उसके बाद से रबड़ का अपरण होता है, रबड़ अपरण होता है, और उसके साथ में रबड़ का ग्लव्स होता है, ग्लव्स होता है। और हमारा एक और आइटम है जो कि एसो सीरीज में ही आता है, वो है हमारा वॉल माउंटेड रैक। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जो थर्मोस्टेट होता है, हमारा थर्मोमीटर होता है, जिससे हम ग्रेविटी को S5 ग्रेविटी को नोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को नोट करते हैं। तो ये हमारा गैलेनोमीटर भी बोल सकते हैं इसको, या हाइड्रोमीटर बोल सकते हैं इसको। बेसिकली हाइड्रोमीटर बोलते हैं इसको। लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, हम लोग जल्दी जल्दी एक बार लुकआउट कर लेते हैं ड्राइंग्स के ऊपर। इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग को ड्राइंग व्यूइंग करना होता है। तो ये हमारा बैटरी है इंटर सेल कनेक्शन के लिए यहाँ पे आप देखेंगे एक ये पॉजिटिव लीड है, तो ये निगेटिव है एक बैटरी का। ये एक सेल नंबर 1 हो गया, अगर ये सेल नंबर 2 हो गया, तो इसमें फिर से ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव। मतलब हम एक तरह से सीरीज कनेक्शन करके हम सेल वोल्टेज को कंप्लीटली सब बैंक का वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, ये एक सब स्टेशन में बैटरी बैंक का रिक्वायरमेंट है। तो हम उसी के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। हमारी जो कैपेसिटी है बैटरी बैंक का वो है 100 AH। ठीक है, तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं हमारा जो सेल वोल्टेज है, मीन्स हम अगर डिजाइन की बात करें कि कितना हमको ये लगाना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ कनेक्शन और नंबर्स ऑफ बैटरी ये करना पड़ेगा। तो जनरली हम डिफाइन करते हैं कि जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट जैसे 110 वोल्ट DC है, चाहिए। कितना चाहिए हमको? 110 वोल्ट DC। 110 वोल्ट DC के लिए हम अभी जो सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको कितना टोटल सेल चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 × n है फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ सेल इक्वल टू 2 × n। ठीक है, तो 2 × अगर हम 55 सेल कर रहे हैं तो हमको कितना हो जाएगा? 55 दूना 110 वोल्ट। करेक्ट। तो हमारा जो डिजाइन है सिंपल है कि 2 × n मीन्स नंबर ऑफ सेल। तो अभी हमारा 110 वोल्ट अगर DC जनरेट करना है, तो उसके लिए हम 2 × 110/2 कर देंगे, तो हमारा 55 नंबर सेल निकला। ये 2 वोल्ट ही हम क्यों लेते हैं? हम 1.85 क्यों नहीं लेते हैं? बेसिकली हमारा 1.85 डिस्चार्जिंग होने के बाद का है, और 2 वोल्टेज हमारा इंडिविजुअल सेल का हम कैलकुलेशन करते हैं। इस हिसाब से हमको नंबर्स ऑफ सेल डिफाइन हो गया। अब आते हैं फटाफट हम बैटरी का सीरीज पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं। जनरली सीरीज में ही रहेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल 55 नंबर्स बैटरी को ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस।
इसी तरह ज्वाइंट करके हम 55 सेल बनाएंगे तो हमारा 110 वोल्ट सिस्टम डिजाइन हो जाएगा डीसी। इससे हम पावर लेके सब स्टेशन वगैरह को दे सकते हैं। अभी हम आते हैं मटेरियल वेरीफाई करने के लिए। रैक का डिजाइन क्लियर है, इधर रैक का डिजाइन है, 2 रो अलग है, हम लोग बाद में पिक्चर में देखेंगे, 2 रो नीचे हैं और इसको इंटर सेल कनेक्शन कैसे किया हुआ है, ये सारा चीज़ें। अब आते हैं हम फटाफट हम बैटरी बिल ऑफ मटेरियल का डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल हमारा दिख रहा है, बिल ऑफ मटेरियल। तो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ सेल 55 है। ओके, स्टील स्टैंड, इसका कंप्लीट स्टील स्टैंड मतलब इसे फ्रेम, जो फ्रेम 20 पे से एक सेट है। ओके है, ये भी वेरीफाइड हो गया, हमने बैटरी से चेक कर लिया। फिजिकली चेक करना पड़ेगा, बेसिकली हम उतना टाइम नहीं देते हैं, हम फटाफट इसको कर लेते हैं। इंटरसेल कनेक्शन 51 नंबर्स। इंटरसेल कनेक्शन मीन्स ये वाला पार्ट, आपको इंटरसेल कनेक्शन इस दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होगा, ये वाला पार्ट को हम इंटरसेल कनेक्शन कहते हैं। इंटरसेल 51 क्यों? आप जब ये करेंगे ना, इधर जब ज्वाइंट करेंगे ना, ये देखिए इंटरसेल कनेक्शन, ये टोटल 55 तो आएगा, बट यहाँ पे 51 इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये वाला पार्ट में। अब जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बड़ा एक लीड लगाया हुआ है, इंटर कनेक्शन यहीं पे आएगा। तो फर्दर हम BOQ के तरफ चल लेते हैं। आगे है हमारा इंटर रो कनेक्शन। इंटर रो कनेक्शन एक है। ओके, इंटर टायर कनेक्शन, ये भी 2 पीस है। ये सारा चीज़ें हमारा लिंक रहेगा कॉपर का फ्लेक्सिबल केबल का लिंक रहेगा। उसके बाद से टर्मिनल श्राउड, ये 55 + 55 110 110 किस लिए आया? ये अभी हम बात कर लेते हैं 110 किस लिए आया। तो हमारा टोटल 55 सेल है। एक सेल में कितना टर्मिनल कनेक्टर है? 1 2, तो 2 कनेक्टर हैं, तो एक का निगेटिव लगेगा, एक निगेटिव कनेक्टर आएगा, एक पॉजिटिव कनेक्टर आएगा, तो टोटल हो जाएगा एक में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें 55 + 55 110, तो 110 ऑलरेडी ओके। नेक्स्ट है स्टैंड इंसुलेटर, 12 नंबर्स स्टैंड इंसुलेटर। ये पार्टिकुलर चीज़ें जो है हमारा स्टैंड इंसुलेटर है। तो ये जो हमारा लग रहा है 12 पीस, 3 मिडिल में 3 और एंड में 3, फिर उसके एंड में 3, ऐसा करके 12 4 नंबर्स लेग है। अभी हम इंटर कनेक्शन के लिए देख लेते हैं, ये डायग्राम देख लेते हैं, ये फाइनल डायग्राम है। तो ये 1 2 3 4 करेक्ट, नेक्स्ट 4, ऐसा करके टोटल कितना हो गया? 8, नेक्स्ट फिर 4, तो हमारा टोटल हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे आप ड्राइंग में देख रहे हैं ना 1 2 3, एक रो में 3 है, तो 3 3 6 3 9 3 12, ऐसा करके टोटल आ जाएगा। ये भी हो गया ओके, इंटरकनेक्शन सेल हमारा हो गया। उसके बाद से स्टैंड इंसुलेटर भी हो गया था। वेंट प्लग 110, वेंट प्लग, ये वाला प्लग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं जस्ट थोड़ा सा इसको फिर ये करता हूँ। इसको वेंट प्लग बोलते हैं, वेंट प्लग, ये वेंट प्लग है, वेंट प्लग। ये हमारा टोटल कितना हो गया? 110 ओके। नंबर्स ऑफ स्टिकर 1 to 55 सेल, 1 नंबर। देखिए एक चीज़ है, हम 55 सेल भी यूज कर सकते हैं, 54 सेल भी यूज कर सकते हैं। 4 करेंगे तो हमारा थोड़ा सा डाउन वीक रहेगा, और 55 करेंगे तो ये ओके रहेगा। सेल इलेक्ट्रोलाइट विथ 10% एक्स्ट्रा, दैट बेसिकली ये फीलिंग्स के लिए 10% एक्स्ट्रा रहता था। इसकी भी क्वांटिटी। पेट्रोलियम जेली, जो हम ये जो इंटर सेल कनेक्शन जब करेंगे यहाँ और यहाँ, तो इसके बाद से इस वाले जो पार्ट है इस पे हम पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं। ये पेट्रोलियम जेली जो है ये क्रोजन रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस है, जिसके वजह से यहाँ पे जंग लगने का चांसेस फ्यूचर में नहीं रहेगा, और जंग नहीं लगेगा और कुछ क्रोजन नहीं होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सेल डैमेज नहीं होगा। अदरवाइज धीरे धीरे लूज पड़ के यहाँ से हीटिंग डेवलप करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंस्टॉलेशन कर लेते हैं।